प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 नवंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। चित्रा नक्षत्र प्रातः 7:36 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। सौभाग्य योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:25 से दोपहर 12:07 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले नव दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। क्या आप जानते हैं अपने कारकांश लग्न के बारे में? किस ग्रह की दृष्टि है आपके कारकांश लग्न पर? कहीं आपकी इन आदतों के पीछे आपका कारकांश लग्न तो काम नहीं कर रहा है। आज का दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है, ज्योतिषीय है। ज्योतिष में आपकी रुचि है तो आज का ये जो विषय है आपके लिए बेहद काम आने वाला है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल कर्क में है। केतु का संचरण कन्या में, चंद्रमा तुला में, बुध और सूर्य युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में है, शुक्र धनु में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रातःकाल थोड़ी देर तक चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। इसके पश्चात पूरे दिन चंद्रमा का जो संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। तो राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? गुरुवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 दिसंबर दिन मंगलवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त। पूर्व दिशा की यात्रा करनी है तो भी आप कर सकते हैं, बाकी शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर अपनी जन्म कुंडली हो, अपने परिवार के सदस्यों की जन्म कुंडली हो, अथवा ज्योतिष को अपना जीविकोपार्जन का विषय बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और आज का विषय ही देख लीजिए, आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि कराएगा। आज एक जैमिनीय सूत्र
जैमिनी सूत्र पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं और साथ ही साथ ये प्लेलिस्ट ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का, इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है कि बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो शायद न जानते हों कि अपने कारकांश लग्न के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। जानते हैं, अच्छी बात, आप आगे सुनिएगा। नहीं जानते तो जान लीजिए, बहुत सहज और सरल है। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में आत्मकारक ग्रह को ढूंढिए। आत्मकारक ग्रह कौन होता है? तो अपनी कुंडली को, इसके लिए थोड़ा सा आपको यह जानना पड़ेगा कौन सा ग्रह किस डिग्री पर है, किस अंश पर है। तो जो सर्वाधिक अंश पर ग्रह होगा वही आपकी जन्म कुंडली में आपका आत्मकारक ग्रह होगा। सर्वाधिक अंश वाला ग्रह वही आपका आत्मकारक ग्रह होगा। अब ये जो आत्मकारक ग्रह है, अब देखिए कि जाकर के आपकी जन्म कुंडली में, नौमांस कुंडली में किस राशि में बैठा हुआ है। ये जो आत्मकारक ग्रह है, इसको नौमांस में जाकर के देखिए कि नौमांस में ये किस राशि में बैठा हुआ है। जिस राशि में ये बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ है, उसी राशिपति की स्थिति को देख लेना है। अब उस राशिपति को जन्मांक में देखना है और साथ ही साथ उस राशि को भी देखना है। उस राशिपति को भी देखना है और उस राशि को भी देखना है। आपका कारकांश लग्न जो है, नौमांस में आत्मकारक ग्रह जिस राशि में बैठा है, जन्मांक में वही आपका कारकांश लग्न है और उसके स्वामी कारकांश लग्न के लग्नेश। बहुत कठिन नहीं है, इतना ही कठिन है कि आपको अपनी कुंडली में सर्वाधिक अंश वाले ग्रह को ढूंढ लेना है। नौमांस में उस ग्रह को देखना है, वो किस राशि में बैठा हुआ है, वही राशि आपका कारकांश लग्न है। उसको जन्मांक में आकर के पुनः आपको देखना है और जन्मांक में उस राशि के राशिपति की स्थिति देखना है। अब आते हैं ये जानने कि जो आपकी कुंडली में अब कारकांश लग्न सिद्ध हुआ। मान लीजिए, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में सर्वाधिक अंश पर आपके देव गुरु बृहस्पति हैं। आज गुरुवार का दिन है तो उन्हीं की चर्चा हम कर लेते हैं कि मान लीजिए सर्वाधिक अंश पर देव गुरु बृहस्पति हैं। अब देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में नौमांस में जाकर के देखा तो नौमांस में, चलिए, कर्क राशि में बैठे हुए हैं। कर्क राशि में बैठे हैं जहां की उच्च के होकर के दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो कारकांश लग्न है, जन्मांक में देखना है 4 नंबर कहां है, वही आपका कारकांश लग्न है। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली यदि मेष लग्न की ही है तो आपका कारकांश लग्न चतुर्थ भाव में है। आपका कारकांश लग्न चतुर्थ भाव में है। वृषभ लग्न की कुंडली है तो तीसरे भाव में आपका कारकांश लग्न आएगा, यानी जहां 4 नंबर लिखा है अब वही आपका कारकांश लग्न हो गया। अब इस कारकांश लग्न के स्वामी कौन हुए? तो 4 नंबर के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। अब चंद्रमा कहां बैठे हैं, उनसे और आपके कारकांश लग्न पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उससे हम फलादेश करेंगे। यह जैमिनी सूत्र है। अब आइए मैं सूर्यादि ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव आपको बताता हूं आपके कारकांश लग्न पर। प्रिय दर्शकों, कारकांश लग्न आपने समझ लिया। अब यदि कारकांश लग्न पर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा जातक आत्मविश्वास से भरा हुआ, नेतृत्व क्षमता वाला और साथ ही साथ अपने प्रयास से समाज में स्थान प्राप्त करता है। सूर्य जातक के भीतर आत्मबल भर देते हैं। समाज में वो अपनी छवि को मजबूत करने वाला होता है और मजबूत कर भी लेता है। प्रिय दर्शकों, चूंकि ज्योतिष का विषय हमेशा से मैं कहा करता हूं बहुत गहरा और बहुत गंभीर है, इसको समझना हो तो हमें थोड़ा और गहराई से इस चीज को समझना होगा। मैंने यहां पर आपके सम्मुख जो पक्ष रखा वो सफेद पक्ष रखा। इसका एक स्याह पक्ष भी होना चाहिए कि मान लीजिए कि कारकांश लग्न का स्वामी यदि हमने जिस ग्रह को कहा वो तो आपने समझ लिया। अब कारकांश लग्न पर मैंने सबसे पहले सूर्य की चर्चा की। अब मान लीजिए कि कारकांश लग्न पर सूर्य की दृष्टि, आपका कारकांश लग्न 7 नंबर से शुरू होता है तो सूर्य की तो वो नीच दृष्टि हुई, वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव में कमी भी देखने को मिलेगा। हालांकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि ग्रह की जो उच्च दृष्टि होती है उसका कोई विशेष खास प्रभाव नहीं होता, नीच दृष्टि से कोई नुकसान नहीं होता है। उच्च दृष्टि अगर मान लिया जाए ग्रह उच्च दृष्टि डाल रहा है तो कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे सकता।
मान लिया ग्रह स्वयं ही नीच राशि में बैठा हुआ है तो उच्च दृष्टि डाल करके क्या कर लेगा। लेकिन ग्रह कोई नीच दृष्टि डालता है तो सीधी सी बात है, सूर्य जब उच्च राशि में होंगे तभी उनकी नीच दृष्टि पड़ेगी, तो उस अवस्था में दुष्प्रभाव कम ही होगा। फिर भी अब मान लिया जाए कि सूर्य को अगर हम हटा देते हैं, जिन ग्रहों की और भी जैसे देवगुरु हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि है, या शनिदेव हैं इनके पास तीसरी देवगुरु की पांचवी दृष्टि या सातवीं दृष्टि, नौवीं दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की शनिदेव की तीसरी दृष्टि। अब मान लिया जाए मेष राशि में आपका कारकांश लग्न आ रहा है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तब उसका परिणाम कैसा होगा ये जरूर थोड़ा विचारणीय होगा। लेकिन आज इस विषय को हम यहां सम्मिलित नहीं करेंगे, हम उसके सफेद पक्ष को ही जानेंगे। अब मान लिया जाए कारकांश लग्न पर आपके यदि चंद्रमा की दृष्टि है तो ऐसा जातक बेहद कोमल, भावुक, कलात्मक प्रवृत्ति वाला, भावनाओं से प्रेरित होकर के निर्णय लेने वाला। चंद्रमा कारकांश में मानसिक स्तुति और कल्पना शक्ति को बढ़ा देता है, फलतः ऐसा जातक अत्यधिक भावुक हो सकता है। यदि कारकांश लग्न पर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा जातक साहसी, उग्र और जोखिम उठाने वाला होता है। वो संघर्ष से कभी डरेगा नहीं और सदैव सफलता प्राप्ति के लिए ही वो प्रयत्नशील होगा। मंगल की ऊर्जा जातक को साहसी और आत्मविश्वासी बनाएगी, हालांकि ऐसा जातक जल्दी गुस्सा करने वाला होगा। तो वहीं कारकांश लग्न पर यदि बुध की दृष्टि पड़े तो ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान, बौद्धिक गुणों से युक्त, चतुर, संचार कौशल में निपुण, अपने तर्क से सामने वाले को परास्त करने वाला, योजनाबद्ध ढंग से काम करने में माहिर। बुध जातक को तार्किक और विश्लेषणात्मक बना देंगे। ऐसा जातक व्यापार, लेखन, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करेगा। तो यही यदि कारकांश लग्न पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक धार्मिक, नैतिक, सभी तरह की शिक्षाओं को जानने वाला, ऐसी शिक्षाओं से शिक्षित, उच्च आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने वाला। गुरु की दृष्टि से दृष्ट कारकांश लग्न के कारण ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान, ज्ञानवान, धार्मिक और समाज में महत्वपूर्ण स्थान वाला होगा। कारकांश लग्न पर यदि शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा जातक विलासिता प्रिय, प्रेम, आनंद इत्यादि सुखों का भोग करने वाला, सुंदरता के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होने वाला, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षित रहने वाला, सुख और सौंदर्य से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उस तरफ जातक का झुकाव थोड़ा ज्यादा होगा। तो वही कारकांश लग्न पर शनिदेव की दृष्टि हो तो जातक को जीवन के प्रारंभिक दौर में लगातार संघर्ष और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बीतते समय के साथ जीवन काल में जातक स्थायित्व प्राप्त करेगा, सफलता हासिल करेगा। शनि जातक के अंदर अनुशासन और धैर्य का पाठ भर देंगे, फलतः ऐसा जातक परिश्रम के बल पर अपने लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचेगा। कारकांश लग्न पर राहु की दृष्टि जातक को भ्रमित करने वाली होगी और ऐसा जातक भौतिक सुखों की ओर अत्यधिक आकर्षित होगा। राहु जातक की सोच को भ्रम में डाल देंगे, फलतः ऐसा जातक जीवन में कई बार गलत निर्णय लेकर के भी अपने आप को मुसीबत में डाल सकता है। और कारकांश लग्न पर यदि केतु की दृष्टि हो तो ऐसा जातक रहस्यमयी, आध्यात्मिक झुकाव वाला, गूढ़ ज्ञान को समझने वाला, तंत्र मंत्र में रुचि रखने वाला और मूलतः देखा जाए तो रहस्यमयी प्रवृत्ति का होगा। इसके बारे में कम ही लोग जान पाएंगे। प्रिय दर्शकों, कारकांश लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि जैसे गुरु, शुक्र इत्यादि की दृष्टि जातक के लिए अत्यधिक शुभ है, तो पाप ग्रह की दृष्टि ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल खराब है। हां, संघर्ष को पाप ग्रह की दृष्टि बढ़ा करके देंगे, लेकिन साथ ही साथ जातक के अंदर परिपक्वता भी भरेंगे। मैं समझता हूं कि कारकांश लग्न के बारे में जो मैंने चर्चा अभी आपको करके बताई, ये बहुत कठिन तो नहीं है। अगर आप मेरे नए दर्शक हैं तो हो सकता है कठिन हो, पुराने दर्शक हों तो मैंने कारकांश लग्न पहले भी आपको बताया हुआ है। कारकांश लग्न में सभी ग्रहों की दृष्टि की आज मैंने चर्चा की राशिफल में। यह विषय राशिफल का है, फलतः यहां मैं हमेशा ज्योतिषीय ज्ञान की चर्चा करता हूं। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार समझने का प्रयत्न करिए। मान लीजिए मैंने तो सिर्फ एक एक ग्रह की अलग अलग दृष्टि का प्रभाव डाला, बताया। हो सकता है आपकी कुंडली में कारकांश लग्न पर दो ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो सकता है कारकांश लग्न में दो ग्रह उपस्थित हो, दो ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो हां, उसके फलादेश थोड़े अलग हो जाएंगे। लेकिन मैंने जो मूल प्रभाव सभी ग्रहों का आपको बताया, जो नवों ग्रहों का मूल प्रभाव आपको बताया, इन मूल प्रभावों को आप समझ लीजिए। अब मूल प्रभावों को एक बार आपने समझ लिया तो दो ग्रह बैठे हों और दो ग्रह की दृष्टि हो तब भी हम प्रभाव निकाल सकते हैं। एक नंबर दो, कारकांश लग्न पर कारकांश लग्न के स्वामी, मैंने कारकांश लग्न कैसे बनना ये तो बता दिया, अब उस लग्न के स्वामी ही यदि उस भाव पर दृष्टि डालें तो ये अत्यंत शुभ फल देने वाला है। जैसे जन्मांक में आपको कारकांश लग्न जो मैं समझा रहा हूं ये इतना कठिन नहीं है।
कि इसको हम फलादेश कैसे समझें। जैसे आप लग्न के फलादेश को समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही कारकांश लग्न के फलादेश को भी समझना चाहिए। जैसे लग्न पे पर ग्रहों की दृष्टि से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वैसे जैमिनी सूत्र के आधार पर कारकांश लग्न पर भी ग्रहों की दृष्टि से आपके व्यक्तित्व का निर्माण, आपके व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जितने भी कारकांश लग्न से संबंधित तथ्य मैंने बताए हैं, आप लग्न के भांति ही इसको समझने का प्रयत्न करिए। जैसे आपके कारकांश लग्न का स्वामी पीड़ित अवस्था में हो, अपने ही भाव से 6वें 8वें 12वें में बैठा हुआ हो, तो कहीं ना कहीं कारकांश लग्न का प्रभाव कमजोर होगा। प्रिय दर्शकों, कारकांश लग्न का नौमांश से संबंध जोड़कर जैमिनी सूत्र में एक बड़ी अद्भुत जानकारी दी गई है कि आखिर आप किस यात्रा पर निकले हैं। इस विषय पर मैं जो राशिफल में नहीं, अलग से जरूर वीडियो हाल फिलहाल के दिनों में ही बनाने का प्रयत्न करूंगा कि आप किस यात्रा पर निकले हैं, ये कारकांश लग्न को के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो जरूर मैं इसके बारे में आपको चर्चा करके बताऊंगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल आपको एक काम करना है, थोड़ी सी आजवाइन लेनी है, एक चुटकी, और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके आप किसी बहते जल इत्यादि में या किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। लंबे समय से कोई कार्य रुका हुआ था, लंबे समय से आपके पार्टनर के पास आपका पैसा फंसा हुआ था, तो इस प्रयोग से वो पैसा आ सकता है। बाकी कार्यस्थल पर दिन आपके लिए ठीक ही जाएगा, आसान रहेगा। आज घर का वातावरण ठीक नहीं है, कार्यस्थल तो ठीक ही दिखता है। हाँ, कार्यस्थल पर विपरीत से जरूर सजग और सचेत रहना है, किसी न किसी बात को लेकर के अनबन मतभेद, और अगर आपका पार्टनर कार्यक्षेत्र में विपरीत ही है, यानी अगर आप पुरुष हैं और स्त्री है, तो विशेष सावधानी बरतनी है आपको, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती। किसी अजनबी पर भरोसा करके कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि मत खरीदिएगा, और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। बाकी दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। अनिद्रा, भूख न लगने की परेशानी, तो वहीं कहीं ना कहीं एक अज्ञात भय से आप भयभीत रहने वाले हैं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से कीजिएगा। वृषभ के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आज दिन बेहद प्रभावी है आपके लिए। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिला लीजिएगा और सफेद वस्त्र धारण करिए। मानसिक ऊर्जा आपके अंदर चरम पर रहने वाली है। धन संबंधी मामलों में भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज जूझिए, आज जोखिम लीजिए, आज संघर्ष करिए, कोई खुशखबरी मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत श्रेष्ठ, सोच समझ करके निर्णय ले तो फायदा ही फायदा। आज प्रतिस्पर्धा में आपके साथ कोई आने वाला नहीं है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिएगा तो और ज्यादा फायदे में रहिएगा। दिल की बात हर किसी से आपको शेयर नहीं करनी है। लव लाइफ बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, बस वाणी पर संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, बस मसालेदार भोजन का अत्यधिक उपयोग आपको कष्ट में डाल देगा। अपच की शिकायत आपको होगी, तो बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन का उपयोग ना करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है, और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। दिन आपके लिए भी बढ़िया है, बस 2-3 परेशानियां हैं जिसको आप समझ लीजिए। पहले तो आज सौंफ को थोड़ा जल में डाल लीजिए और अपने बाएं कान को धो लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतनी है। कौन कौन सी है वो मैं बताता हूं। वैसे तो भाग्य आपका साथ देने वाला है, आप अपने हर प्रयास में सफलता पाएंगे। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपके कार्य से प्रभावित होंगे, आपके काम की तारीफ होगी। राजनीतिज्ञ हैं तो पदमान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी का शीघ्र ऑफर आपको मिलेगा या नौकरी प्राप्त ही हो जाएगी। व्यवसायियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। और कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपके लिए हर तरह से बहुत सहयोगी है, बहुत अच्छा है। कहां दिक्कत है? प्रेम संबंध में। प्रेम संबंध में स्थिति थोड़ी गड़बड़ दिखाई पड़ रही है, भ्रम की स्थिति दिखाई पड़ रही है, मतभेद दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कफ जन्य रोग की संभावना है,
पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, छोटे बच्चे घर में हैं तो उनकी शिक्षा को लेकर के चिंता हो सकती है, और कुल मिलाकर के विद्यार्थी, प्रेम संबंध, इन्हीं के मामले में दिन ठीक नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज चतुर्थ का संबंध बन रहा है। आज प्रातःकाल तांबे के पात्र से जल पीजिए, लाल रंग का टीका अपने माथे पर लगाइए, यानी तांबे के पात्र का इस्तेमाल मुख्य रूप से करने की सलाह देता हूं। और साथ ही साथ प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच शहद का सेवन करिएगा। बेहद सकारात्मक स्थिति उत्पन्न होगी, इससे सफलता आपको मिलेगी, परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी, और तो और कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा जाएगा। कोई बेहद बहुत श्रेष्ठ ऑफर आपको मिलेगा। जोखिम भरे कार्य आज आप कर सकते हैं, पर सावधानी के साथ करिए, चीजों को भली भांति समझ करके करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, परंतु हां, कोई निवेश कर रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ करिए। बाकी देखा जाए तो लाभप्रद स्थिति है। आज ऋण लेना और देना दोनों नहीं है आपको। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं अच्छा कहूंगा, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, और विद्यार्थियों को भी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर लाल है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन बहुत बढ़िया है। प्रातःकाल एक चुटकी अजवाइन लेकर के अपने सर से 7 बार घुमा करके किसी पौधे की जड़ में या कहीं बहते जल में डाल दीजिएगा। दिन बेहद भाग्य प्रदायक है आपके लिए, सकारात्मक। यूं समझ लीजिए कि हर तरह से आपको बस प्रयास करना है, सफलता मिलेगी। आपके द्वारा लिया गया फैसला फायदेमंद सिद्ध होगा। कोई बड़ी योजना है उस पर काम करिए, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, हर जगह दिन अच्छा जाने वाला है। उच्चाधिकारी आपकी बात को, आपके कार्य को गंभीरता से लेंगे। कोई ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जिससे अच्छा खासा आपको लाभ हो। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो भी निर्णय लेना हो आज लीजिए, दिन अच्छा है आपका। आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है। बस इतना ध्यान रखिए, विपरीत का सम्मान आपको करना है। विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। लव लाइफ ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करने वाला है दिन। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। कुल मिलाकर के आज का दिन बेहद खास। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया। निवेश भी आप करिए। कन्या के जातकों के लिए भी दिन अच्छा है। बस मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। गाय को आज हरा चारा खिलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और एक मुट्ठी मसूर का दाल अगर बहते जल में डाल दें मछलियों के लिए तो बहुत अच्छा, आपको फायदा इससे मिल जाएगा। किसी को ऋण देना नहीं है, न ऋण लेना है। पूर्व से चली आ रही कोई विवाद या परेशानी थी तो ये जो मसूर की दाल का प्रयोग बताया हूं वो दूर हो जाएगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन अच्छा जाने वाला है। बस आपको विवाद से बचना होगा, वाणी पर अपने संयम रखना होगा, और समझदारी के साथ काम करिए। समझदारी से फैसला लीजिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न ही मत होने दीजिए। सोच समझ करके निर्णय लें तो आज का दिन बहुत अच्छा है। बहस और विवाद से आपको दूर रहना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहूंगा। प्रेमी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कह रहा हूं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और अनिद्रा की शिकायत जरूर आपको महसूस होने वाली है। वैसे बहुत कोई परेशानी तो नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। और निवेश आप जानकार की राय से करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण है। आज प्रातःकाल तांबे के पात्र में, घर में अगर कोई तांबे का पात्र हो तो उसमें 9 काली मिर्च डालकर के उसमें जल भर दीजिए और घर के आग्नेय कोण में उसको स्थापित कर दीजिए। दिन अच्छा जाएगा। आज पूरा दिन आपके लिए व्यस्ततापूर्ण रहने वाला है, लेकिन सफलता प्रदायक भी। जो भी योजना है उस योजना पर कार्य करिए। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। साथ के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। तो वहीं उच्चाधिकारियों से भी मान सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कारोबारियों को कारोबार में लाभ। परंतु वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। भावनाओं में बहकर के कोई वादा मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर प्यार का इजहार नहीं करना। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज भ्रामक रहने वाला है दिन। मन इधर उधर की चीजों में ही जाएगा। बहुत अच्छा पढ़ाई के लिए तो नहीं कहूंगा। अनिद्रा की शिकायत जिनको रहती है उनको तकलीफ है। जिनको एंजाइटी डिप्रेशन है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखें। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश जानकार की राय से करें। वृश्चिक के जातक आज सावधानी बरतें। दिन बहुत अच्छा नहीं। अपने कुल देवता से प्रार्थना करें, कुल देवता का ध्यान करें, कुल देवता के नाम से घी का दिया जलाइए।
कार्य क्षेत्र में परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, अपनों का साथ नहीं मिल पाएगा, अपनों के साथ गलतफहमी उत्पन्न होगी, आत्मविश्वास में आपकी कमी, भाग्य का साथ भी कम प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को साधारण कहूंगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भी कहीं ना कहीं ठन सकती है, तो बहुत सजग रहिए। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन साधारण है, किसी भी तरह का निवेश शेयर मार्केट में विशेष करके निवेश ना करें, अन्यथा आज नुकसान की संभावना है। परिवार के सदस्यों से अनबन भी हो तो भी शांत रहिए, माता पिता के साथ विवाद मत करिए। लव लाइफ के मामले में साधारण है दिन, किसी पुरानी बात को लेकर के यहां भी अनबन या मतभेद की स्थिति है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, किसी तरह का फॉर्म इत्यादि भरना है तो आज ना भरें। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आपको नहीं करना। तो वहीं धनु के जातकों का दिन बहुत बढ़िया है, भाग्य प्रदायक। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। दिन गजब का है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो करिए। मान सम्मान की प्राप्ति, सहयोग, मित्र से मदद मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में भी कोई खुशखबरी, नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना, कुल मिलाकर के लाभ प्रदायक है दिन। कोई उपहार आपको मिलने वाला है। आज का समय आपके पक्ष में है। किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं तो जा सकते हैं। धन प्राप्ति के योग है, बस लेन देन के मामले में सावधानी बरतिएगा और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई भी फैसला मत करिएगा। जीवन साथी को आपकी तरक्की प्राप्त होने वाली है। वहीं प्रेम के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो आज बहुत बढ़िया है दिन, किसी भी फील्ड के आप विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में बहुत अधिक मसालेदार भोजन आपको नहीं करना। भोजन के मामले में सावधानी बरतिए, नहीं तो कष्ट में पड़ेंगे। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों का भी भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। दिन अच्छा है, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और आज के दिन को ठीक करने के लिए एक काम करिए। घर में अगर तांबे का कोई पात्र है तो उसमें 9 काली मिर्च डाल करके जल भर करके घर के आग्नेय कोण में उसको रख दीजिए। आपकी जो भी परेशानियां हैं, छोटी बड़ी, सब दूर हो जाएंगी। अच्छा है दिन, किसी को भी अपनी बातों से सहमत कर सकते हैं। दोस्त हो, परिजन हो, सब आपके पक्ष में आएंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है कि पिता के साथ विवाद न हो। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल, उसमें भी विशेष करके जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत हो तो उनका ख्याल रखिए। बाकी देखा जाए तो कार्यस्थल पर छोटी मोटी चुनौतियां तो आती रहेंगी, आप सबसे निपट लेंगे, सक्षम हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। आज आपका दिमाग भी खूब काम करने वाला है। एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे, पर किसी का अपमान मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। संबंध हर जगह मधुर दिखाई पड़ रहे हैं। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। तो वहीं पिता को आपके जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ का भी भाग्य आपके साथ साथ चल रहा है। प्रातःकाल ही आज भोजन के पश्चात थोड़े सौंफ का सेवन करिए और साथ ही साथ तुलसी जी का 2-3 पत्ता लेकर के प्रातःकाल उसे खाली पेट उसका सेवन करिए। दिन अच्छा जाने वाला है। यूं समझ लीजिए आपके सोचे हुए सारे कार्य एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है और किसी भी तरह का जोखिम भी लेना हो तो ले सकते हैं, पर किसी को नीचा ना दिखाइए, किसी का अपमान मत करिए। भाग्य आपके साथ है, इसका लाभ उठाइए। सोच अपनी ईमानदार रखिए, किसी के प्रति बुरा मत सोचिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं, ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। यानी कुल मिलाकर के कुंभ का भाग्य बुलंद है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। आखिरी राशि मीन की बात करूं तो सावधानी जरूरी है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा और साथ ही साथ आज एक काम आपको करना है, भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे देना है। कोई भी काम करिए मन लगा करके, धैर्यपूर्वक करिए। समस्याएं, उलझने, परेशानियां बनी रहेंगी, किसी भी तरह से आपको सावधान रहना है। मन लगा करके काम करना है, जिद्द मत करिए, किसी से उलझिए मत। धन संबंधी मामलों में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार में किसी भी तरह का जोखिम भरा निर्णय मत लीजिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। और किसी को धन उधार भी मत दीजिएगा। बहस विवाद से आपको दूरी बना करके रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस से आपको भी नुकसान होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।